हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2024 के केमिस्ट्री के स्पेसिमेन पेपर को डिस्कस करने वाले, राधा कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने पहले ही सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द फॉलोइंग। पहला है द ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग इट्स सल्फाइड, तो जिंक ब्लेंड होगा ZnS, दैट इज जिंक ब्लेंड। ये सुनो, बड़ा ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नंबर बी देखते हैं, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑक्साइड ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बहुत बार पूछा गया है, बॉक्साइड होता है, that is Al2O3.2H2, that is hydrated aluminium oxide। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। स्टेट वन ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। हाँ, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो जो भी रिएक्शन में कुछ ऑब्जर्वेशन है उसे आप लर्न करो, उसे एक अलग कॉपी में लिखो, मेरा मानना है। पहला है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3(2)। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा आपका, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा PbCl2 प्लस NaNO3, ये बनेगा ना, लेड क्लोराइड प्लस NaNO3। इसको बैलेंस करते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहां पे ट्वाइस आएगा, यहां पे ट्वाइस आएगा, बैलेंस हो गया। तो ये जो है PbCl2, ये आपको ऑब्जर्वेशन देगा, ये पीपीटी है और इस पीपीटी का कलर क्या है, व्हाइट। सो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाइट पीपीटी इज ऑब्टेन्ड। समझ गए, व्हाइट पीपीटी ऑफ PbCl2 इज ऑब्टेन्ड। अगर कोई बंदा रिएक्शन नहीं भी देता चलेगा, ऑब्जर्वेशन आपको देना पड़ेगा, चेंज, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म। चल, ये तो हो गया। नंबर बी देखते हैं, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दैट इज BaCl2 प्लस is added to a solution of zinc sulfate ZnSO4। तो जाहिर बात है यहां पर भी BaSO4 ये पीपीटी है हमारा, और ZnCl2 बनेगा, ये भी हमारा व्हाइट पीपीटी होता है, और व्हाइट पीपीटी ऑफ BaSO4 इज ऑब्टेन्ड। सही है, ऑब्जर्वेशन था, एक ही ऑब्जर्वेशन देना है। चलिए रोमन 3 देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, मतलब हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड। इसका क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है। नंबर ए, पहला क्वेश्चन क्या है, विच इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड एंड वाई। तो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन कहां पे होता है, एनोड या कैथोड पे, एनोड पे होता है, एनोड पे होता है। क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे होता है। क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज ऑक्सीडेशन। एनोड मेरा आंसर होगा, ठीक है। व्हाई, बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस ओवर देयर। नंबर बी देख लेते हैं, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑकरिंग द अबव इलेक्ट्रोड। तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cu2 प्लस बनाएगा, है कि नहीं। चलिए, बड़ा इजी था ये वाला इलेक्ट्रोलिसिस से। ये जो कॉपर वाला केस है, जहां पे इनर्ट और एक्टिव इलेक्ट्रोड दोनों का ही 2 केस आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, एक्स दे दिया है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो जाहिर सी बात है ये मेरा नॉन मेटल है, कोई सोचने की बात नहीं है। और y दे दिया है दूसरा क्वेश्चन 282, तो ये मेरा मेटल है, कोई सोचने की बात नहीं है। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग। डैश इज अ मेटालिक एलिमेंट, है भैया y मेरा मेटालिक है कि नहीं, बिकॉज इसका आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली लूज कर सकता है, ये तो 7 लूज करेगा नहीं, तो एक्सेप्ट करेगा एक। अच्छा, नंबर बी, मेटल एटम्स टेंड टू हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। देखिए, मेटल में या तो आखिरी में 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, यानी कि मैक्सिमम जो है 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मेटल के केस में, आखिरी शेल में।
आउट ऑफ मोशन में। डैश इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो भैया मेटल्स होते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाई मेरा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो ये तो बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी नॉलेज बेस्ड था। ये तो आपको पीपीटी के कलर्स को याद रखना होगा, तभी ये सब क्वेश्चन आप कर पाओगे। ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक कॉपी बना लो जिसमें सारे के सारे ऑब्जर्वेशन लिख लो तुम लोग। ठीक है, चल ये तो क्वेश्चन 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C3H4n, ये उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट है बंदे का 108। फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, शो ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, इन 1 मोल मतलब मॉलिक्यूलर वेट चाहिए सबसे पहली बात, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए हमें। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो पहले इंपेरिकल वेट निकाल लो। इंपेरिकल वेट, कार्बन दिया हुआ है सबको, देखो एटॉमिक वेट दिया हुआ है 12 इंटू 3, हाइड्रोजन 1 इंटू 4, नाइट्रोजन का 14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 प्लस 14 दैट्स 54। तो हम लोग एन निकालते हैं, एन कैसे होगा, मॉलिक्यूलर वेट बाई इंपेरिकल वेट, दैट इज 108 बाई 504, नहीं 504 नहीं 54 2। अगर एन 2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला पता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब C6H8N4, यही होगा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही बोल क्या रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल। अब ये 1 मोल, ठीक है, इसमें कार्बन कितना है, तो भैया 1 मोल में कार्बन कितना है, 12 इंटू 6 यानी कि 72 ग्राम। देखो क्लियर है या नहीं, 1 mole of the compound whose molecular formula is C6H8N4 contains 72 gram of carbon। चलिए ये तो बड़ा ही इजी से सवाल था, ये 1 था। 2 देखते हैं। Mahesh has a basic solution X that has a pH 7, ठीक है, pH 7 है, pH 7 न्यूट्रल का होता है। How will the pH of a solution X change on addition of a following? आप अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें ऐड करोगे तो उसका pH कैसे चेंज होगा, देखो pH क्या होगा, एसिड क्या करेगा, उसको pH को कम करेगा। एसिड के pH 7 से कम होते हैं, मतलब उसका जो pH है वो 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसी का पार्ट 2 क्या बोला है, सॉल्यूशन ऑफ बेस इज एडेड। सॉल्यूशन ऑफ बेस, बेस क्या करता है, पीएच के वैल्यू को 7 से बढ़ाता है। 7 के ऊपर आपका बेस होता है, 7 के नीचे आपका एसिड होता है। अगर आप एसिड करोगे तो उसका पीएच गिर जाएगा, अगर आप बेस ऐड करोगे तो उसका पीएच बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी का बी है, ये ए था। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 15, एटॉमिक नंबर है 15 मतलब 285, ये होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। टू विच ग्रुप विल दिस एलिमेंट बिलोंग टू, भैया बड़ा ही इजी है, आखिरी में इस KLM 3 शेल है, 3rd पीरियड है ये आपका, आखिरी में 5 है मतलब 15th ग्रुप, यही होगा ना। ठीक है, बड़ा इजी था ये वाला। चल नंबर 3 क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, स्टोशियोमेट्री से एक न्यूमेरिकल दिया है, बड़ा ही प्यारा सा, उसे देखते हैं। मैंने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, स्टोशियोमेट्री के बहुत सारे एक्सरसाइज मैंने किए हैं, जिसका लिंक आप जो आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, आईसीसी केमिस्ट्री करके है। नंबर 3 बड़ा ही प्यारा सा सम है, प्यारा सा सम है। ठीक है, प्यारा सा 8.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट 2CaNO3 होल 2 is
decomposed by heating according to the equation, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, मतलब काम इजी हो गया आपका. कैलकुलेट नंबर 1, नंबर ए, वॉल्यूम ऑफ NO2 obtained at STP. Number 2, mass of CaO formed. ठीक है, एक एक करके करते हैं. सबसे पहली बात, वॉल्यूम ऑफ NO2 बोला. यूनिटरी मेथड मैं बताया था ना आपको, यूनिटरी मेथड कर लो. अच्छा, इसका वेट दिया हुआ है 8.2 ग्राम. ठीक है, इसका वेट दिया हुआ है 8.2 ग्राम. इतना कितना वॉल्यूम ऑफ NO2 प्रोड्यूस करेगा. भाई इसका वेट निकाल लो, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज 2 है यहां पे. ठीक है, तो CaNO3 होल 2 यानी कैल्शियम का दिया हुआ है 40 प्लस नाइट्रोजन क्या हो गया 2 हो गया, तो 14 इंटू 2. ऑक्सीजन का 3 और 3 इंटू 2 6, मतलब 16 इंटू 6. सही है, मतलब ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 28 प्लस 96. ठीक है, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 68, 164. सही है, 164. सो अगर हम ट्वाइस का निकालेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें. ये सुनो, दैट इज 328 ग्राम. 2 4 8, दिस इज 12, 2 1 2 3. ठीक, यानी ये है 328 ग्राम. अच्छा, इसका वॉल्यूम क्या होगा 4 इंटू 22.4 लीटर्स है कि नहीं. एसटीपी यूनिटरी मेथड करते हैं कि भैया इतना ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट will produce 4 into 22.4 liters of nitrogen dioxide. तो 8.2 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा 4 into 22.4 by 328 into 8.2 liters of NO2 प्रोड्यूस करेगा. यूनिटरी मेथड मैंने बोला आपको, इस मेथड पे जाओ, बड़ा ही सिंपल होता है. तो ये 2.24 निकल रहा है. एक बार आंसर चेक कर लेना. वैसे मैंने कैलकुलेट किया तो ये 2.24 लीटर्स निकल रहा है. ठीक है, यूनिटरी मेथड भाई. अच्छा, मास ऑफ CaO फॉर्म, तो CaO ट्वाइस है ना, तो इसका भी मास निकाल लेते हैं 2. कैल्शियम 40, ये 16, मतलब 2 इंटू 56 यानी कि 112. ठीक है, यहां पे 112 होगा, 112 ग्राम. सेम लॉजिक कि भैया 328 ग्राम से कितना प्रोड्यूस हो रहा है 112 ग्राम ऑफ CaO प्रोड्यूस हो रहा है. तो 8.2 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा. सिंपल सा लॉजिक है. बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं जो इस सम को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, मत पूछो, बड़ा इजी है भाई. CaO, ये मैंने आंसर निकाल के रखा है. ये 2.8 निकलना है. एक बार आंसर आप लोग भी मैच कर लेना. ठीक है, ये हो गया नंबर 7. चल, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं. 8 का रोमन 1 क्या बोल रहा है. स्टेट गिविंग रीजंस इफ, नंबर 1 ए, इफ zinc and aluminum can be distinguished by heating the metal powder with concentrated sodium hydroxide solution. क्या इससे हम जिंक और एल्यूमिनियम को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं by heating the metal powder with concentrated sodium hydroxide solution. अब देखो, दोनों ही के दोनों एम्फोटरिक है और दोनों ही के दोनों सेम टाइप ऑफ रिएक्शन देंगे. दोनों ही का प्रोडक्ट एक सॉल्युबल सॉल्ट और हाइड्रोजन होगा, मतलब वी कांट डिस्टिंग्विश. सिंपल सा बात है, कांट डिस्टिंग्विश. समझ रहे हो, क्योंकि सेम टाइप ऑफ रिएक्शन देते हैं ये दोनों. ठीक है, जिंक आपको भी एक सॉल्युबल सॉल्ट और हाइड्रोजन देगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन. एल्यूमिनियम भी आपको NaLO2 प्लस हाइड्रोजन देगा, मतलब दोनों के दोनों सेम टाइप के सॉल्युबल सॉल्ट देंगे. ठीक है,
और हाइड्रोजन देंगे तो फर्क नहीं बता पाएंगे हम लोग। अच्छा, दूसरा, कैल्शियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू द सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब कैल्शियम नाइट्रेट है आपका और लेड नाइट्रेट है, क्या इन्हें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज इस केस में, पहले केस में देयर इज नो पीपीटी, कोई पीपीटी नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन जब लेड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेड हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो पीपीटी विल बी इन white PPT will be formed of lead hydroxide. So we can easily distinguish between calcium nitrate and lead nitrate using aluminum hydroxide. पहले वाले में नो पीपीटी फॉर्म, दूसरे वाले में पीपीटी बनेगा, व्हाइट पीपीटी, ठीक है। नंबर 2 देख लेते हैं। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? वाटर जब H+ से रिएक्ट करता है, H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो वो हाइड्रोनियम आयन बनता है, और जो ऑक्सीजन है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा शेयर करता है हाइड्रोजन से, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। मतलब कुछ इस प्रकार, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो देख लो, ऑक्सीजन में कितना होता है? 6 होता है, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, ये हाइड्रोजन है, ये पूरा इसको दे देता है, ये है कि नहीं? ये आ गया आपका डायग्राम। हमें क्लियर और नॉट? यहाँ पे शेयरिंग जो हो रहा है ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में, वहां पे ऑक्सीजन पूरा का पूरा अपना 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है, इस हाइड्रोजन एटम से नहीं ले रहा है वो, इसीलिए एक प्लस साइन H3O प्लस। हमें क्लियर? बुक में दिया हुआ है, आराम से आप कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गया हाइड्रोनियम आयन हमारा। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। चलिए, नंबर 3 देख लेते हैं। गिव बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। नंबर ए क्या बोला है? लैब प्रिपरेशन ऑफ इथाइन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव आपका C2H2, यानी कि C ट्रिपल बॉन्ड, C यहां पे H, यहां पे H, ठीक है, इथाइन प्लस CaOH होल 2, यही मिलेगा आपको। ये सुनो, बन गया। ये तो बड़ा इजी सा रिएक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन था आपका। कन्वर्शन ऑफ एसिटिक एसिड टू इथाइल एसीटेट। जब भी कोई रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शन हो, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ईस्टरफिकेशन था, ये था कि नहीं? अल्कोहल में दिया हुआ है कि भैया एसिटिक एसिड CH3COOH reacts with ethyl alcohol C2H5OH concentrated sulfuric acid, क्या बनाएगा? इथाइल एसीटेट, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड C डबल O, ठीक है, COO C2H5 प्लस H2O, ये हमारा इथाइल एसीटेट है, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग ईस्टरफिकेशन बोलते हैं। जब भी याद रखिएगा, कोई भी नेम्ड रिएक्शन हो, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा, लैब प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो KNO3 रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख दीजिएगा। ये बनाएगा KHSO4 प्लस HNO3। रिएक्शन देना है, और तो कुछ करना है नहीं हमें, ठीक है। बड़ा इजी था ये। चल, पार्ट 4 देख लेते हैं।
आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस। नंबर ए क्या बोला? एन अल्कलाइन गैस विच प्रोड्यूसेस डेंस व्हाइट फ्यूम्स व्हेन रिएक्टेड विद HCl गैस। अरे भैया टेस्ट है, HCl का भी टेस्ट में है, अमोनिया का भी टेस्ट में है। अमोनिया और क्या है कि नहीं? चल, एन anion प्रेजेंट इन द सॉल्ट which produces a gas with the smell of a rotten egg। rotten egg हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं हम। rotten egg मतलब हम हाइड्रोजन सल्फाइड की बात कर रहे हैं। when reacted with dilute HCl, ठीक है। the anion, इसमें anion कौन सा है? सल्फाइड आयन है, S2 माइनस है भैया, है कि नहीं? आयन आपको बताना है, H2S नहीं, कौन सा एन आयन है वो बताना है आपको। The particle present in strong electrolyte completely dissociate to give ions। वहां पे मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मेनली आयंस, यही आपका सवाल हो, जवाब होगा। चलो ये हो गया खत्म। तो हम लोगों ने ICSE 2024 के केमिस्ट्री के स्पेसिमेन पेपर को पूरा सॉल्व कर लिया है। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।